नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। प्लांट को कलेक्ट करना मुझे पसंद है, प्लांट्स के बीच में रहना मुझे पसंद है, तरह तरह की नई वैरायटीज को एक्सप्लोर करना और ये कोशिश करना कि वो हमारे यहाँ की मौसम में बनी रहें, ताकि जो प्लांट लवर्स हैं, जो प्लांट कलेक्ट करना चाहते हैं, जो अलग अलग वैरायटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ करके मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं और उन वैरायटीज़ में ही इन्वेस्ट करें, उन वैरायटीज़ को लगाएं जो कि हमारे यहाँ आसानी से या थोड़ी बहुत देखभाल से चल सके। जब आप नर्सरी में जाते हैं और आपको सबसे फैंसी जो प्लांट्स वहाँ दिखाई देते हैं, जिनको कि आप ज़रूर लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, उनमें एग्लोनिमा, कैलेथिया, स्ट्रोमेंथ ट्रायोस्टार और इसके साथ-साथ फिलोडेंड्रॉन बर्किन होते हैं। और सभी प्लांट लवर्स इनको लेना पसंद करते हैं, लेते हैं, कभी न कभी उन्होंने ले रखा होता है। पर जो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस होता है वो इनके संग कोई बहुत खुश करने वाला नहीं होता है। इनकी केयरिंग में प्रॉब्लम आती है, इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, इनकी पत्तियों में बर्निंग के साइंस दिखते हैं, कभी इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, कभी इनकी एजेस ब्राउन हो जाती हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि इनकी कीमत भी ठीक-ठाक होती है और जब आप इतना महँगा प्लांट लाते हैं और वो अच्छे से नहीं चलता है तो आपके लिए डिसहार्टनिंग है, अपसेट करने वाला भी है और दूसरा आपका जो मोटिवेशन है वो भी डाउन होता है। और उनमें बहुत सारी प्लांट वैराइटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल से मैंने उनको सँभालना सीखा है, क्योंकि मैं भी नॉर्थ इंडियन प्लेन में रहती हूँ जहाँ पर 3 वेदर एक्सट्रीम्स आते हैं। बारिश में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर्दियों में बीच में 15-20 दिन कड़ाके की ठंड पड़ जाएगी, गर्मियों में 20-25 दिन भयंकर लू चलेगी, गर्म हवाएँ होंगी, तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी ये प्लांट और ख़ास करके ये चारों जो कि ट्रॉपिकल प्लांट हैं, इनको हैंडल करने में शुरुआत में तो काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, पर कुछ चीज़ें मैंने सीखी, समझी, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला और सबसे बड़ा डिज़ास्टर आप क्या करते हैं? जब आप बर्किन प्लांट लाते हैं, आप स्ट्रोमेंथ लाते हैं, आपने एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी ली, आपने कैलेथिया की कोई भी वैरायटी ली, सबसे पहले आप एक सुंदर-सा सिरेमिक का या प्लास्टिक का पॉट लाते हैं और उसमें जैसी भी आपको मिट्टी समझ में आई, किसी ने बताया, कहीं पढ़ी, कहीं देखी, आपने मिट्टी बनाई और नर्सरी वाली मिट्टी, क्योंकि आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि नर्सरी से जो मिट्टी आती है वो बहुत बेकार होती है और आप झाड़-झूड़ करके और प्लांट को उसमें लगा देते हैं और वो प्लांट रीपॉटिंग शॉक से उबर ही नहीं पाता है और वो इवेंचुअली मरता ही मरता है और नहीं तो उसकी सारी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। और फिर आपको लगने लगता है कि आपका प्लांट चला गया, तो आप डिसहार्टेंड होकर के उसकी केयर में भी कमी कर देते हैं और नतीजा वो पूरी तरह से प्लांट कोलैप्स कर जाता है। कि ये चारों ही प्लांट छोटे पॉट में लगाए जाने वाले प्लांट हैं, इनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम 5 इंच का, 6 इंच का नर्सरी पॉट लाते हैं, वो उनके लिए फ़िलहाल कम से कम 1 साल के लिए पर्याप्त होता है। दूसरी चीज़, ये जो प्लांट्स हैं, ये स्पेशलाइज़्ड नर्सरीज़ से आते हैं, तो इनको कोई लोकल नर्सरी में नहीं ग्रो किया जाता है। और जब ये होलसेलर्स के यहाँ से, स्पेशलाइज़्ड नर्सरीज़ के यहाँ, जिनके यहाँ सिर्फ़ यही प्लांट उगाए जा रहे हैं, वहाँ से लाए जाते हैं, तो वो लोग एकदम परफ़ेक्ट मिट्टी बनाते हैं। और परफेक्ट मिट्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्लांट स्वस्थ नहीं दिखेगा तो बिकेगा नहीं। तो मिट्टी में उनकी परेशानी नहीं होती है और साल भर तक आप अपने प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करें अनलेस कि वो बहुत छोटे पॉट में ना लगा हो और प्लांट बहुत बड़ा हो या नीचे से रूट्स बाहर ना आ रही हों। और 2-4 रूट्स आ भी रही हों तो उन रूट्स को सिज़र से हटा दीजिए। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैन्योर और माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी तादाद में मिलाइए। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मल्च करके प्लांट को रखिए। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हों या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हों, प्लांट को मल्च करके ज़रूर रखिए। मल्च में आप चाहे सूखी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा मॉस ग्रास को यूज़ कर सकते हैं मल्च करने के लिए। इनको आप इंडोर प्लांट की कैटेगरी में पाते हैं। अब आप इंडोर प्लांट से जो शाब्दिक मतलब निकालते हैं कि अंदर घर के रखा जा सकता है, यानी कि रूम लाइट में इसको रख सकते हैं, बिना लाइट के इसको रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो इन चारों प्लांट को नुकसान पहुँचाती है। आप इनको घर के अंदर बिल्कुल रख सकते हैं, पर 5, 6, 7 दिन से ज़्यादा लगातार आप इनको अंदर नहीं रख सकते हैं, अगर आप इनको अच्छा रखना चाहते हैं तो। और इनको लाइट की थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो तमाम हम ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स लगाते हैं जिनको कि लो लाइट की ज़रूरत होती है। इन प्लांट्स को लो लाइट की ज़रूरत नहीं है। इनको फुल डे लाइट की ज़रूरत है, यानी कि पूरे दिन प्रकाश की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं ये वेरीगेटेड हैं,
इनमें कुछ कलरफुल हैं, कुछ ग्रीन वेरिगेशन, क्रीम वेरिगेशन के संग हैं। दोनों को प्रकाश की पर्याप्त आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रकाश का पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी, तो इनकी पत्तियों में समस्या आएगी ही आएगी। एक ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे दिन भर की रोशनी हो, अच्छी सुबह की बढ़िया सी इनको धूप मिले, शाम की धूप मिले। दोपहर में मई, जून, जुलाई 3 महीनों में लू और धूप से आपको इनको बचाना होगा, पर फिर भी डार्क में ले जाके नहीं रखना होगा। आप कहाँ रख सकते हैं? आप अपनी ईस्ट फेसिंग बालकनी में रख सकते हैं, आप अपनी वेस्ट फेसिंग बालकनी में रख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स के साथ, आप नॉर्थ में एकदम आराम से खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं, पर आप इनको साउथ में नहीं रखेंगे अनलेस कि आपकी बालकनी पूरी तरह से कवर्ड ना हो, थिक हो, उसमें इतने प्लांट्स रखे हों कि उनमें ही कहीं ये प्लांट दबे हुए रखे हों, तब तो ये चलेंगे, नहीं तो गर्मियों में साउथ में खराब होंगे। सर्दियों में अगर आपने इनको फ्रॉस्ट से एक्सपोज कर दिया तो भी ये खराब हो जाएंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट्स को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो गर्मी नहीं, सर्दियां करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये मेरा स्ट्रोमेंथ का प्लांट है और मेरे पास 5 प्लांट थे, जिनमें 3 प्लांट ये देखिए बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, 2 एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, एक थोड़ा सा कुछ कम अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है, और ये एक छोटा सा नया प्लांट निकल रहा है। इससे एक तो आपको ये समझ लेना है कि ये चारों ही प्लांट कभी भी पूरी तरह से नहीं मरते हैं। तो अगर आपके प्लांट की सारी पत्तियां जल भी गई हो तो आप उसमें पानी डालना बंद मत कीजिए, आप उसको प्रॉपर लोकेशन पे ही रखिए, आप उसकी सफाई करिए, यानी कि सड़ी गली, सूखी, पीली, ब्राउन पत्तियों को सिजर से काट के हटा दीजिए। प्लांट में दोबारा कोई अच्छा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर छोटी सी क्वांटिटी में डालिए और फिर उसको प्रॉपर प्लेस पे रख के इंतजार कीजिए कि कब उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए। सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो आ रही है वाटरिंग से रिलेटेड। आपको पता चलता है, आप जहां भी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कहते हैं सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए हर समय, प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है, और आप ह्यूमिडिटी को कोरिलेट कर लेते हैं वाटरिंग से। वाटरिंग, ओवर वाटरिंग एक डिफरेंट चीज है, ह्यूमिडिटी का लेवल एक डिफरेंट चीज है। ह्यूमिडिटी प्लांट को वातावरण से मिलेगी, यानी कि आसपास की सराउंडिंग से मिलेगी, हवा से मिलेगी, और पानी आप डालेंगे। तो अगर आप ह्यूमिडिटी को पानी से कंफ्यूज करेंगे, में प्लांट में ओवर वाटरिंग करने लगेंगे, रूट रॉट इन प्लांट्स में होगा ही होगा, चाहे वो कैलेथिया हो, चाहे वो फिलोडेंड्रॉन बर्किन हो, चाहे वो एग्लोनिमा हो, और चाहे वो स्ट्रोमेंथ हो। इनमें सब में अगर पानी ज्यादा जाएगा तो ये प्लांट खराब होगा। इसलिए पानी को रेगुलेटेड रखना है, ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखना है, 3 दिनों पे गर्मियों में मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट को आप वॉश कर रहे हैं या मिस्ट कर रहे हैं तो सारा पानी पॉट में भर देना जरूरी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से तो इन प्लांट्स के संग थॉरोली वाटरिंग उतना वर्क नहीं करता है। इन प्लांट्स के संग रेगुलर कंट्रोल्ड क्वांटिटी में वाटरिंग ज्यादा फायदेमंद होती है। जब आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके प्लांट का जो पानी है, पॉट का जो पानी है, वो कितनी देर में कंज़्यूम होता है, इवेपोरेट होता है। उस हिसाब से आप वाटरिंग कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने इन प्लांट्स में जो सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ वो क्या है? तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो इन्हीं प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें इसके बारे में होगा, और मैं आपको इतना कंप्लीट सॉइल मिक्स बताऊंगी जिससे कि ये प्लांट को आपको कुछ करने की साल भर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके कि आप इसमें 2 बार कोई फर्टिलाइजर ऐड कर दें। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो एग्लोनिमा है वो लेगी हो रहा है, हम क्या करें? तो लेगी होने का कारण सिर्फ एक है, यानी कि आपके प्लांट को धूप कम मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको सन का एक्सपोजर बढ़ाना हो। अगर आपको अपने प्लांट की सॉइल बदलनी है तो धीरे धीरे कई स्टेजेस में उसको बदलिए। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप ये जान रहे हैं कि दो चारों फोलिएज प्लांट हैं, तो एनपीके बैलेंस क्वांटिटी में डालना, यानी कि 19-19-19 या 20-20 के कॉम्बिनेशन में डालना ठीक रहेगा। मिट्टी जब आप बनाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, मैन्योर कुछ ऐसा डालेंगे, लीफ मोल्ड कुछ भी डालेंगे जिससे कि मिट्टी रिच बने और फर्टाइल हो। पर आप बाद में ये भूल जाते हैं कि खाद में आपको एनपीके से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो मिल रहा है, पर प्लांट को तो और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, और खास करके उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो चाहिए तो बहुत छोटी क्वांटिटी में है, पर चाहिए जरूर। तो आप
एक गलती ये करते हैं कि आपकी जो प्लांट केयर रेजीम है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का कोई प्लेस ही नहीं है। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इनको डिजीज, फंगस, इन्फेस्टेशन से फ्री रखना है तो सबसे पहले क्योर की जगह आप प्रिवेंशन कीजिए और इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट की सप्लाई कम से कम साल में 2 बार जरूर दीजिए। 3 बार भी आप दे सकते हैं आपकी मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर पुश दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट मैं किया करूं वो आप तक पहुंचा करे। वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। कमेंट करना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।